साथियों नमस्कार। रीट स्पेशल के तहत हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। आइए कुछ और क्वेश्चनों को सीखने का प्रयास करते हैं। बाइबिल और दूसरे पावन ग्रंथों में नूह नाम के एक पैगंबर का जिक्र मिलता है। उनका असली नाम लश्कर था, लेकिन अरब ने उनको नूह के लक़ब से याद किया है। वह इसलिए कि आप ज़िंदगी भर रोते रहे। इसका कारण एक जख्मी कुत्ता था। नूह के सामने से एक बार एक घायल कुत्ता गुजरा। नूह ने उसे धुतकारते हुए कहा, दूर हो जा गंदे कुत्ते। इस्लाम में कुत्तों को गंदा समझा जाता है। कुत्ते ने उनकी धुतकार सुनकर जवाब दिया, ना मैं आपकी मर्जी से कुत्ता हूँ, ना तुम अपनी पसंद से इंसान हो। बनाने वाला सबको तो एक ही है। तो मट्टी से मट्टी मिले खो के सभी निशान, किसमें कितना कौन है कैसे हो पहचान। नूह ने जब ये बात सुनी और दुखी हो मुद्दत तक रोते रहे। महाभारत में युधिष्ठिर का जो अंत तक साथ निभाता नजर आता है, वह भी प्रतीकात्मक रूप में एक कुत्ता ही था। सब साथ छोड़ते गए तो केवल वही उनके एकांत को शांत कर रहा था। अब लक़ब क्या है? तो एक पदसूचक नाम है। मट्टी से मट्टी मिले का आशय है मट्टी से बना मनुष्य अंत में मिट्टी में मिल जाता है। और युधिष्ठिर के एकांत में कौन शांत रहा? तो जानवर, जो कुत्ता था, जो एकांत को शांत कर रहा था। कुत्ते ने जवाब दिया में कारक चिन्ह है, तो कुत्ते ने कर जवाब दिया। कुत्ते ने जवाब दिया, तो कुत्ते ने कब जवाब दिया? जब वो सुना, तो सुनकर होना चाहिए। मर्जी शब्द क्या है? तो मर्जी शब्द विदेशी शब्द है। और पद्यांश है, इसको हमें पढ़ के आंसर करना है। शांत नहीं तब तक जब तक सुख भाग न सबका सम हो। शांत नहीं तब तक जब तक सुख भाग न सबका सम हो। नहीं किसी को बहुत अधिक, नहीं किसी को कम हो। स्वत्व मांगने से ना मिले, स्वत्व मांगने से ना मिले। संघात पाप हो जाएं, बोलो धर्मराज शोषित वे, जिए या कि मिट जाएं। न्यायोचित अधिकार मांगने से ना मिले तो लड़के, तेजस्विनी छीनते समर को जीत या कि खुद मर के। किसने कहा पाप है समुचित, सत्य प्राप्ति हित लड़ना। उठा न्याय का खड़ग समर में अभय मारना मरना। बहुत ही अच्छी पंक्तियां हैं। कब ने क्रांति का आवाहन किया है? तो किसके लिए? समानता स्थापित करने के लिए। सत्य प्राप्ति हित लड़ना यानी पाप नहीं है। उक्त काव्यांश का शीर्षक न्याय एवं युद्ध। काव्यांश में रस योजना है, तो ये जो है वीर रस की योजना है। विश्व में शांति कब स्थापित हो सकती है? समानता का व्यवहार होने पर। तो एक सुमन बचपन से ही गुजराती, तो ये जो है हमारा बोल समझ लेती है, वह कभी विद्यालय नहीं जाती, यह उदाहरण है। तो ये भाषा अर्जन का उदाहरण है। तो पंक्तियों को एक बार फिर पढ़ लेते हैं। शांति नहीं तब तक जब तक सुख भाग न सबका सम हो। नहीं किसी को बहुत अधिक, नहीं किसी को कम हो। सत्य मांगने से ना मिले, संघात पाप हो जाएं, बोलो धर्मराज शोषित वे, जिए या कि मिट जाएं। न्यायोचित अधिकार मांगने से ना मिले तो लड़के, तेजस्वी छीनते समर को जीत या कि खुद मर के। किसने कहा पाप है समुचित, सत्य प्राप्ति हित लड़ना। उठा न्याय का खड़ग समर में अभय मारना मरना। तो बहुत अच्छी पंक्तियां हैं, वीर रस की पंक्तियां हैं। आइए अगले क्वेश्चनों को देखें। सबसे उचित विकल्प का चयन करना है। रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावकों को दिया। तो रीमा ने के आधार पर जानकारी दी, तो पोर्टफोलियो के आधार पर ये जानकारी दी। चूँकि उनका पोर्टफोलियो क्या था कि उसको आकलन करना, पढ़ाना और सिखाना, तो अपने पोर्टफोलियो के आधार पर वह जानकारी दी। पहली कक्षा में भी लिखना के अंतर्गत आता है। तो शब्द लिखना, अक्षर बनाना, चित्र बनाना, वाक्य लिखना। तो पहली कक्षा में चित्र बनाना अंतर्गत आता है। प्राथमिक स्तर पर पढ़ना
सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है, तो पढ़ने का उद्देश्य ये जो है सबसे कम महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहाँ जो है सिर्फ सीखना है और वो भी हंसी खुशी। भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है? तो भाषा अर्जन क्षमता चौमस्की के साथ संबंधित है। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो सबसे महत्वपूर्ण कौन सा संसाधन है? बाल साहित्य। बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं, यह बात है? तो स्वाभाविक बात है। बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी सभ्यता व संस्कृति का अभिन्न अंग है। प्राथमिक स्तर की पाठ्यपुस्तक में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों के भाषा क्षमता विकास में सहायक है। 5वीं कक्षा की सुहानी पाँचों, किन्हें, आँखें, दोनों आदि शब्द लिखती है। आप सुहानी के लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे? वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति सजग है। तो विकल्प ये सही हो जाएगा हमारा कि वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग पर क्या है? सजग है, क्योंकि सब अनुनासिक चिन्ह लगे हैं। पाँचों, किन्हें, आँखें, दोनों, तो ये जो आज शब्द लिखती है, तो सुहानी जो है वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति सजग है। तो उद्देश्य और विधेय किसके अंग हैं? तो ये वाक्य के अंग है। निम्नलिखित वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह छूटा है? कार्ल मार्क्स ने ठीक ही तो कहा है, धर्म जनता के लिए नर्क कर देने वाली अफीम है। तो ये जो है निर्देशक चिन्ह का इसमें प्रयोग होगा, क्योंकि कार्ल मार्क्स ने ठीक ही तो कहा है, यहाँ पे निर्देशक चिन्ह धर्म जनता के लिए नर्क कर देने वाली अफीम है। वाक्य में जहाँ अर्ध विराम की अपेक्षा कम रुकना पड़ता हो तो वहाँ प्रयुक्त होता है तो अल्प विराम। लोकोक्तियों जो शब्द छूट गए हैं उसे पूरा करना है। काला अक्षर भैंस बराबर, सावन अंधे को हरा ही हरा नजर आता है, बचपन, शैशव, देवत्व, मित्रता, अहंकार, स्वत्व, ये शब्द कौन सी संज्ञाएं हैं? तो ये भाववाचक संज्ञाएं हैं। रविवार है, वह घर पर ही रहेगा, रेखांकित शब्द को पहचानिए। तो रेखांकित शब्द जो ही है वो निपात है। देशज शब्द छाटना है। तारीख, डिबिया, सूरज, जन्म, तो डिबिया इसमें देशज शब्द है। त्रुटिपूर्ण वाक्य हैं, उनको हमें बताना है कहाँ त्रुटि है या त्रुटि नहीं है। जब तक तुम जीवन में स्वयं इसका आभास नहीं कर लोगे तब तक तुम्हें इस कटु यथार्थ पर विश्वास नहीं होगा। तो इसमें से बी विकल्प हो जाएगा कि इसका जब तक तुम जीवन में स्वयं इसका आभास, ये रंग हो जाएगा, जब तक तुम अपने जीवन में स्वयं इसका अनुभव नहीं कर लोगे तब तक तुम्हें इस कटु यथार्थ पर विश्वास नहीं होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें। देखो, यदि आप अपनी और अपने परिवार की भलाई चाहते हो तो तुरंत यहाँ से चले जाओ। तो जो ये कह रहा है कि देखो यदि आप अपनी और अपनी परिवार, तो ये जो है परिवार सब पुल्लिंग हो जाता है। तो देखो यदि आप अपने और अपने परिवार की भलाई चाहते हो तो तुरंत यहाँ से चले जाओ। तो ये जो है त्रुटि पूर्वक है, जो है लिंग से संबंधित त्रुटि है। तो ये हमारा परसर्ग संबंधी त्रुटि हो जाएगी। तो साथियों, ये रहा हमारा प्रैक्टिस सेट जिसके माध्यम से हमने सीखने का प्रयास किया। आगे भी हम महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के माध्यम से प्रैक्टिस सेट को करेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।